भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? क्या वो समुद्र को रोक सकते हैं? क्या वो समय को पलट सकते हैं? और क्या वो अपने भक्त के लिए स्वयं रास्ता बनकर सामने आ सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि पुरी की धरती से जुड़ी एक सच्ची लोक कथा है। पुरी के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और भक्ति से भरा हुआ। इसी गांव में रहती थी माधवी। एक साधारण सी लड़की, लेकिन भगवान जगन्नाथ में उसका विश्वास असाधारण था। हर सुबह माधवी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती, भगवान जगन्नाथ को निहारती और बहुत धीमी आवाज में कहती, जगन्नाथ महाराज, आज भी सब ठीक रखना। उसके पिता मछुआरे थे। समुद्र ही उनका जीवन था और वही उनका सबसे बड़ा डर भी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, समुद्र भगवान जगन्नाथ का ही दूसरा रूप है। जब वो शांत हो तो वरदान, और जब क्रोधित हो तो परीक्षा। एक दिन समुद्र कुछ ज्यादा ही शांत था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। पक्षी उड़ना छोड़ चुके थे। Preview. 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 माधवी घबरा गई और बोली, आज मन ठीक नहीं लग रहा। लेकिन माधवी ने मुस्कुराकर कहा, डरना नहीं, जगन्नाथ महाराज साथ हैं। उस दिन माधवी के पिता मछली पकड़ने समुद्र में जा चुके थे। शाम होने लगी, सूरज डूब गया, लेकिन उनकी नाव वापस नहीं आई। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी, लहरें ऊंची उठने लगी और पूरा गांव डर में डूब गया। माधवी बिना कुछ सोचे सीधे मंदिर की ओर दौड़ी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आवाज कांप नहीं रही थी। वो भगवान जगन्नाथ के सामने बैठ गई और बोली, अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस आज उन्हें सुरक्षित वापस ले आइए जगन्नाथ महाराज। उसी क्षण मंदिर में रखा दीपक अचानक तेज जलने लगा। घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बज उठी। पुजारी घबरा गए। एक बुजुर्ग पुजारी ने कहा, भगवान जाग चुके हैं। जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, और तभी उसके कानों में एक बहुत ही कोमल आवाज गूंजी। डर मत बेटी,
मैं स्वयं जा रहा हूं। उसी रात गांव वालों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। तेज तूफान के बीच समुद्र की लहरें दो भागों में बंटने लगीं। एक दिव्य प्रकाश समुद्र की ओर बढ़ रहा था। मछुआरों की नाव जो डूबने ही वाली थी, अचानक स्थिर हो गई, जैसे किसी ने समुद्र को आदेश दे दिया हो। माधवी के पिता बेहोश थे, लेकिन नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। सुबह होते ही पूरा गांव समुद्र तट पर जमा था और तभी टूटी हुई नाव दिखाई दी। नाव टूटी थी, लेकिन उसमें बैठे लोग जीवित थे। माधवी दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बस इतना कहा, मैं डूब चुका था, लेकिन किसी ने मुझे थाम लिया। लकड़ी जैसी मजबूत बाहें थीं और आंखों में अनंत करुणा। जब समुद्र में हम डूब ही रहे थे, तब एक अद्भुत प्रकाश ने हमें घेर लिया। उस दिन के बाद से उस समुद्री किनारे को जगन्नाथ रक्षा तट कहा जाने लगा। आज भी पुरी के मछुआरे समुद्र में जाने से पहले कहते हैं, जगन्नाथ महाराज, नाव आपकी है। माधवी आज भी मंदिर आती है, लेकिन अब कुछ मांगती नहीं, बस मुस्कुरा कर कहती है, नाथ महाराज, आपने उस दिन बता दिया था कि भक्त कभी अकेला नहीं होता। भगवान जगन्नाथ सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो विश्वास है, वो रक्षा है, और वो तब आते हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है। तो जब भी जीवन में डर लगे तो बस इतना कहना, जगन्नाथ महाराज मेरे साथ ही तो हैं।